हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस बोले तो राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 का जो है कि जिस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, इससे टॉप 20 एमसीक्यूज देखने वाले जो कि बोर्ड लेवल में हर बार पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक कवर कर दिया, ये 7वां है। और मैंने इससे पहले भी ये बना दिया है कि आखिर बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। तो आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर दिया कि पहले आपको क्वेश्चन से मिलेंगे, फिर 4 ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन से सही होंगे, फिर आखिर वो ऑप्शन सही है तो क्यों, इसका व्याख्या भी मिलेगी जो कि आप पूरा यूट्यूब खंगाल कर देखोगे नहीं मिलने वाला। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न 1, वैश्वीकरण मतलब जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन तो 4 हैं यहाँ पर, लेकिन हम जो आंसर ठीक रहेंगे, सही मतलब एग्जैक्ट राइट, तो उसी को टिक लगाते हुए चलेंगे जिससे टाइम बचे। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जोड़ना। यहाँ पर आप लोग व्याख्या देखिए क्या समझ में आएगा। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के देशों का एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ जाना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से। मतलब इन सभी रूप से, जैसे कोई किसी देश में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये दूसरा देश जाकर हेल्प करेगा, कभी इसमें आएगा तो वो हेल्प करेगा। इसी तरह से अगर वैश्वीकरण का अर्थ क्या है तो 2 नंबर में पूछा था, आप इतना लिख दीजिएगा ना, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर कहीं पर नहीं जाने वाला है। प्रश्न 2, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1991 में। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई तो 1991 में। देखो मैं व्याख्या इसलिए देता हूँ कि ताकि आपको रटी रटाई नहीं, और कहीं पर देखोगे आप लोग तो पूरा जो भी पढ़ा था सिर्फ ठीक है 1991 में हुआ, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ती, लेकिन नहीं, मैं व्याख्या दिया हूँ। देखो 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी 1991 में, जिससे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। देख रहे हो ना, अगर यहाँ पर निजीकरण की शुरुआत कब हुई या फिर क्या हो गया उदारीकरण की, तो उसमें भी 1991। इसलिए मैं व्याख्या देता ताकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहाने और भी 2-3 सॉल्व हो जाए। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी अच्छा से पढ़ पाए। प्रश्न 3, वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया को किससे जोड़ा जाता, मतलब वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया को किससे जोड़ा जाता। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सूचना और तकनीक से। आप लोग यहाँ व्याख्या पढ़ो। सूचना क्रांति और इंटरनेट के प्रसार ने वैश्वीकरण की गति को अत्यधिक तेज किया। देखो इसको क्या पर क्रांति, सूचना क्रांति का मतलब वही होगा, इंटरनेट बोले तो तकनीकी जो कि टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है। प्रश्न 4, WTO का पूर्ण रूप क्या, मतलब WTO का फुल फॉर्म क्या, पूरा नाम क्या। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि WTO का नाम। देखो WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख संगठन है। अब देखो WTO क्या है, अगर पूछ लिए 2 नंबर में तो आपको लिख देना है WTO का पूर्ण रूप या फिर पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करने वाला प्रमुख संगठन है। ये कोई 2 नंबर नहीं काटने वाला आपका। बोले इस तरह का यूट्यूब पर खंगाल कर देख लोगे, नहीं मिलने वाला है व्याख्या के साथ। और व्याख्या से पता आपको एक और भी मतलब कन्फ्यूजन दूर होगा, जैसे कि चैप्टर नंबर 7 है ना, तो इसका ओवरऑल आपको एक समरी टाइम में अंदाज़ा लग जाएगा आखिर इस चैप्टर में क्या हुआ। अगर यदि आप ये वीडियो 2 बार देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ तब तो कोई रोक ही नहीं सकता, आप 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न 5, WTO की स्थापना कब हुई थी। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे 1995 में WTO का स्थापना हुई थी। इससे पहले जो है ना इसका नाम GATT था, GATT। देखो है ना, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, जिसने GATT की जगह ली, मतलब जगह ली थी, GATT की जगह ली थी। इसका नाम नहीं था, GATT पहले था तो GATT के बदले में WTO आ गया था, GATT जगह बोला ना। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि उसका पुराना ही नाम है, इससे कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न 6, वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता क्या है। वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता क्या है, विश्व बाजार का विस्तार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का मुक्त प्रवाह संभव हुआ, इसलिए विश्व बाजार का विस्तार। इससे व्याख्या जरूर पढ़ना आप लोग। और आपको एक रिमाइंडर कि आप लोग जो है ना, मतलब ये ऑप्शन से भी देखना जितना भी ऑप्शन नहीं तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर बोर्ड में जब यही सवाल पूछे जाएंगे आप आंसर ढूंढेंगे कौन सा, और 4 ऑप्शन देखने के बाद जो है ना कन्फ्यूज आ जाएगा आखिर कौन सा टिक मारे। तो देखो प्रश्न 7 क्या कह रहा है, भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति किसने लागू की। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे, पता है कौन, पीवी नरसिंह राव। और
मनमोहन सिंह भी हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा। अगर इस तरह से ऑप्शन रहे जैसे मनमोहन सिंह भी और पीवी नरसिंह राव, और कहीं ऑप्शन में दोनों ना रहे तो पीवी नरसिंह राव को मारना, अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों, अगर फिर ये नहीं है तो मनमोहन सिंह को। देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति लागू की थी, इसलिए मैंने बोला। व्याख्या इसलिए देता हूँ कि चाहे कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना, कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव याद करना, ना कि रटी रटाई वो भूला चले जाता। वैश्वीकरण के विरोधी इसे किस रूप में देखते हैं? वैश्वीकरण के विरोधी इसे किस रूप में देखते हैं? अमीर देशों का वर्चस्व के रूप में। देखो, विरोधियों का कहना है कि वैश्वीकरण से विकसित देश गरीब देश का शोषण करते हैं, इसीलिए। प्रश्न 9, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि MNCs, आप लोग नाम सुने होंगे, MNCs क्या है? तो ये पता है क्या है? जो अनेक देशों में व्यवसाय करती है, मतलब अपना बिजनेस करती हैं। देखो, MNC ऐसे उद्यम है जिनकी शाखाएं कई देशों में होती है, जैसे एप्पल, गूगल, टोयोटो आदि। जैसे आप लोग मोबाइल ही खरीदते हैं तो बहुत कम ही होंगे जो कि मेड इन इंडिया होगा, अधिकतर मेड इन चाइना या फिर और कई देशों से। तो वो लोग जो है ना MNCs कंपनी कहलाते हैं, जो ये अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी अपना बिजनेस चलाता है। प्रश्न 10, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ किस क्षेत्र को हुआ? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र को। देखो, BPO, IT, टेलीकॉम और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्वीकरण से बड़ा उछाल आया, और ये सब क्या है? तृतीय क्रिया में आता है। आप लोग इसमें पढ़े होंगे जियोग्राफी में। तो तृतीय क्रिया में, तो तृतीय क्रिया किस में डिपेंड करता है? सेवा क्षेत्र में। प्रश्न 11, IMF का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल में मॉनेटरी फंड है। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। IMF विश्व के देश को वित्तीय सहायता देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगर पूछ लिया जाए IMF क्या है, या फिर आपसे क्या समझते हैं, या फिर से क्या तात्पर्य है IMF से, तो आपको लिखना है IMF का पूर्ण रूप या फिर पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और जो विश्व के देशों को वित्तीय सहायता देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2 नंबर कोई नहीं काटने वाला आपका, अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो। प्रश्न 12, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक सहायता देना। हाँ, आर्थिक सहायता देना। जैसे विश्व बैंक विकासशील देशों को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। तो आपको पता है ऋण मतलब लोन प्रदान करता है, कर्ज प्रदान करता है। और अभी 2025 के डेटा के अनुसार विश्व बैंक का भारत जो है ना नंबर 1 पर कर्जदार देश है। प्रश्न 13, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप क्या बढ़ा? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा था वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप। देखो, वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई। अब फिर देखो, FDI का पूर्ण रूप क्या है? तो FDI का मतलब पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना। FDI का अर्थ है विदेशों से सीधे किसी देश में निवेश का आना। प्रश्न 15, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? तो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता है। देखो, वैश्वीकरण से भारत समेत अन्य देशों में पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव बढ़ा। तो वैसे आपको एक और रिमाइंडर याद दिला दूँ, यदि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाना। प्रश्न 16, भारत WTO का सदस्य कब बना? तो भारत जो है WTO का सदस्य 1995 ईस्वी में बना था ना। भारत WTO की स्थापना के साथ ही 1995 में इसका सदस्य बना था, मतलब WTO का स्थापना भी 1995 में ही हुआ था, और उसी टाइम ये सदस्य भी बन गया था उसका। प्रश्न 17, वैश्वीकरण के संदर्भ में MC डोनाल्ड डिजेसन शब्द का क्या अर्थ है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे अमेरिकी संस्कृति प्रभाव, है ना। यह शब्द अमेरिकी संस्कृति और उपभोक्तावाद के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न 18, गठ का पूर्ण रूप क्या था? तो गठ मतलब जो कि 1995 से पहले गठ ही था, लेकिन उसका जगह कौन ले लिया था? WTO। इसलिए WTO का स्थापना 1995 में ही लिखा जाता है। देखो, इसका पूरा नाम है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें व्याख्या नहीं दिया तो मैं खुद बता दिया। प्रश्न 19, वैश्वीकरण के विरोध में कौन सी अवधारणा उभरी? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे लोकलाइजेशन उभरी थी वैश्वीकरण के विरोध में। स्थानीय उत्पादों और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोकलाइजेशन का विचार उभरा। प्रश्न 20, वैश्वीकरण से सबसे अधिक
लाभ किसे हुआ, तो वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ जो है कि विकसित देशों का हुआ, है ना। विकसित देशों की कंपनियां और पूंजी सबसे अधिक लाभान्वित हुई, जबकि गरीब देशों पर इसका सीमित असर पड़ा। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना का उत्तर दे पाए। कोई 5 का देंगे, कोई 10 का, कोई 15 का, कोई 20 में से 20 का। कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई सवाल हो बोर्ड लेवल से तो पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो ये पता है एनसीईआरटी बुक से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन सा, तो उनमें 2 बुक हम मिलकर बनते हैं, जैसे पार्ट 1 करके। पार्ट 1 में है टोटल 7 चैप्टर, और फिर पार्ट टू में जो है कि मतलब पार्ट भी बोल सकते हैं या फिर खंड भी बोल सकते हैं। उसमें टोटल कितना चैप्टर है, 8 चैप्टर है, मतलब 8 7 टोटल 15 चैप्टर हैं। तो अब कल से हम लोग पार्ट 2 का मतलब बुक दूसरा का चैप्टर 1 से लेकर 8 तक स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा लेना।